जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर जेंडर रिलीजन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट टॉपिक हमारा बचा था, बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसको कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। पॉलिटिक्स इन कास्ट, वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन। देखिए, एक ही वन वे रिलेशन नहीं होता कास्ट और पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द political arena. Thus, it is not politics that get caste ridden, it is caste that get politicized. बेटा कास्ट भी politize हो चुकी है. This takes several forms. Each caste group tries to become bigger. हर कास्ट ग्रुप है वो बड़ा हो गया है, इनकॉर्पोरेटिंग विद इन ए नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। जिसने क्या किया है, नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट को अपने में मिला लिया है जो पहले उससे एक्सक्लूड थी। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन। अब उन्होंने गठबंधन कर लिया है अदर कास्ट के साथ। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैं वो आ गए हैं पॉलिटिकल एरेना में, जिसे कुछ को बैकवर्ड और कुछ को फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स कहा जाता है। कास्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, इनको पहले बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो कास्टिज्म से उनको बहुत फ़ायदा होता है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प पीपल दलित्स और ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिमांड करती हैं, एजिटेटिंग करती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन होता है पर्टिकुलर कास्ट को लेकर। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। ज़्यादा अटेंशन हम कास्ट पे देते हैं, इसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन के इश्यूज़ पे, तो आप देखते हैं टेंशन, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी देखने को मिलता है। तो बेटा ये था हमारा जेंडर रिलीजन कास्ट है चैप्टर। तो एक बार मैं थ्रू आउट आपको रिवीजन करवा देती हूँ, ध्यान से आप देख लेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था जेंडर के बारे में। मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल, मैन और वुमेन। आपने देखा था फीमेल्स, हमारा मेल और फीमेल रेशियो है वो भी एबनॉर्मल है। फीमेल्स मेल्स के मुकाबले कम है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में, मन की गर्ल्स में भी घर में डिस्क्रिमिनेशन होता है। गर्ल्स है उससे घर का काम करवाया जाता है। मैन और वुमेन, यानी कि अगर हम बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो मैन और वुमेन को कम पे किया जाता है इन कंपैरिजन मैन। तो वुमेन्स ने अपने राइट्स को पाने के लिए फ़ाइट की थी और मूवमेंट किए थे, तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फिर आपने देखा था कि कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें वुमेन का रोल है वो बहुत पब्लिक लाइफ में ज़्यादा हाई है, जैसे स्वीडन कंट्रीज़ है, स्वीडन, नॉर्वे और फाइनलैंड। हमारे देश में लिटरेसी वुमेन्स की कम है, पढ़े लिखी वुमेन्स कम है इन कंपैरिजन मैन। और आपने देखा होगा कि इक्वल वेजेस भी नहीं पे की जाती इक्वल वर्क के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में भी बहुत कम है। यहाँ अब नई बुक आ चुकी है, इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा में वुमेन मेंबर्स हैं 12% हैं टोटल स्ट्रेंथ के, बस इतना ही हो पाया है, 2014 के आंकड़े हैं, और लेस दैन 5% इन स्टेट असेंबलीज़। लोकल बॉडीज़ में वुमेन के लिए 1/3 सीट्स है वो रिज़र्व करके रखी गई है। तो आप देख रहे हैं वुमेन्स का कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, किस प्रकार से इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री है यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। किस तरह से रिलीजन है वो भी सोशल डिवीज़न का कारण बना हुआ है। कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा, कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि रिलीजन प्रिंसिपल बेस होता है सोशल कम्युनिटी का। और आपने देखा है कि हमारे देश में कम्युनल राइट्स भी होते हैं। कम्युनल राइट्स बहुत ही अगली फॉर्म ले लेते हैं जब इन राइट्स में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो फिर आपने देखा कि सेकुलर स्टेट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे
हमने किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना। और आप देख रहे होंगे श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी है। ये सब हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपने कास्ट एंड पॉलिटिक्स देखा, कास्ट इनइक्वालिटी किस तरह से फैल रही है, किस तरह से लोग हैं वो अपनी कास्ट में मैरी करते हैं, अपने कास्ट के लोगों के साथ उठना बैठना। पर अब क्योंकि लोगों की सोच में परिवर्तन आया है तो अब थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। कास्ट हियरार्ची का मतलब होता है लैडर लाइक फॉर्मेशन, सीढ़ी होती है, इन्हें सभी ग्रुप्स कास्ट को हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक रखा जाता है। एक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब मैं बताई चुकी थी कि एक्यूपेशन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आपने देखा कि लोग किस प्रकार से कास्ट के आधार पर वोट मांगते हैं, और अब उन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दिया है कास्ट पे। किस तरह से अपनी कास्ट को वाइड उन्होंने बना लिया है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आउट कास्ट को भी अपने में इंक्लूड कर लिया, नेबरिंग कास्ट को भी, और बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैं वो बना लिए हैं। तो ये था चैप्टर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। थैंक यू बेटा।